बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट 12। इसके पहले हम लोग 1 से 11 तक प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ उन सभी प्रैक्टिस सेटों का लिंक मिल जाएगा। और एग्ज़ाम आपका कब तक होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है और अनलॉक 2 में एग्ज़ाम डेट जारी हो जाएगा। तो एग्ज़ाम कब तक होगा यह हम आपको वीडियो के बाद बताएंगे। प्रैक्टिस सेट जब खत्म हो जाएगा तो एग्ज़ाम डेट बताएंगे। तब तक आप इस प्रैक्टिस सेट को कीजिए। हर प्रश्न के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किससे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होता है। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न में से किससे क्विनाइन नामक दवा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मनी प्लांट, ऑप्शन बी सिनकोना प्लांट, ऑप्शन सी यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी अकोनाइट प्लांट। जो लोग भी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं वह कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, ऑप्शन बी सिनकोना प्लांट। सिनकोना प्लांट से क्विनाइन नामक दवा प्राप्त किया जाता है। ये दवा मलेरिया के लिए कारगर है। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है। तो आप हर प्रश्न से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आपको बताएंगे ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप उस प्रश्न को हल कर पाइएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न, लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी फूल, ऑप्शन डी तना। इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही आंसर फूल। जो लोग भी कर रहे हैं ऑप्शन सी, उनका सही आंसर है। लौंग एंड केसर जो है वह पौधे के फूल भाग से प्राप्त होते हैं और यह जम्मू कश्मीर राज्य में केसर सबसे ज़्यादा होती है। हर प्रश्न का अगर आप गलत करते हैं तो उसका स्कोर नोट करते चलिएगा। आप 30 प्रश्न, आप जानते हैं कि हर प्रैक्टिस सेट में आपको 30 प्रश्न मिलते हैं और आप जितना स्कोर कितना 30 में आप सही कर पाते हैं या आप कमेंट कर, वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 30 में से आपके कितने सही हुए। और अंत में आपको एग्जाम डेट भी बता दिया जाएगा कि आपका बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम कब होने वाला है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी। जो लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है तेलुगु। तेलुगु बिल्कुल सही आंसर है। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था और भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, यदि पोस्टल इंडेक्स 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य से होगा। अगर पोस्टल पिन कोड जो होता है वह अगर वह 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य से होगा। बिहार का जो भी डाकघर होगा, अगर आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड अगर पूछा जाए तो आपका जो पिन कोड होगा वह 8 से शुरू होगा। तो अगर 8 से शुरू होता है तो वह आपका कहाँ का है, बिहार का है। 8 से शुरू होता है तो बिहार का है। वैसे ही अगर 6 से शुरू हो तो वह किस राज्य का है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आपके आसपास के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है आप हमें जरूर बताइएगा। आप देखिएगा 8 से ही आपका शुरू होगा और यहाँ 6 पूछ रहा है तो 6 जो है वह केरल राज्य का है। 6 पोस्टल कोड जो है वह केरल राज्य का है। तो ऑप्शन ए, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका सही आंसर है। 4 से शुरू होने वाले पोस्टल इंडेक्स का डाकघर महाराष्ट्र का होगा। अगर 4 से कोई पोस्टल इंडेक्स शुरू होता है तो वह जो है वो महाराष्ट्र का होगा। 6 से केरल हो जाएगा, 4 से महाराष्ट्र हो जाएगा, 8 से क्या होगा तो 8 से बिहार हो जाएगा। और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में ही होता है और सबसे पहले मानसून केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर।
बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है भोपाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में है और मध्य प्रदेश को भोपाल का हृदय कहा जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही है। सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है और वन क्षेत्र भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन जो हैं वह दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन है देहरादून, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जल्दी से बताइए कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बिल्कुल सही आंसर देहरादून है। भारत में फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और इस प्रश्न का सही आंसर देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर है पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी ग्वालियर। आपको समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो यहाँ जो पूछ रहा है कि यहाँ जो एक काट रहा है, ये काट रहा है मतलब बीच का पॉइंट जो है यह कहाँ है। इस जगह का क्या नाम है जो बीच का पॉइंट है। तो इस जगह का नाम झांसी है और झांसी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बताना है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर बताइए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। एयर इंडिया वाले का सभी का आंसर सही है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर ग्रांड ट्रंक रोड को जीटी रोड भी कहा जाता है, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। जल्दी से सही आंसर बताइए। पहले भी इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है सड़क परियोजना। सड़क परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से संबंधित है। जज्बा ये होता है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आप लोग बता दे रहे हैं। यही जज्बा परीक्षा के दिन तक कायम रहना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बायोगैस सही आंसर है। बायोगैस जो है वह ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होती है। तो सभी लोग जानते हैं कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से बहुत कम प्रदूषण होती है, न के बराबर। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्नलिखित के किस स्थल बाघ संरक्षण से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है। यह करंट अफेयर्स का सवाल है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित के किस स्थल बाघ संरक्षण से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप में अदृश्य होने की खबर आई है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है सरिस्का। बिल्कुल सही आंसर सरिस्का अभ्यारण्य इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सरिस्का जो लोग भी बता रहे हैं ऑप्शन बी उनका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बिल्कुल सही आंसर आप लोग बता रहे हैं बागमती। बागमती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है बागमती नदी जो है वह काठमांडू के किनारे है और काठमांडू जो है वह बागमती नदी के किनारे है। आप बागमती नदी के बारे में तो सुने ही होंगे, क्योंकि हर साल यह उफान नदियाँ भरती है और इस साल भी बागमती में उफान है और बाढ़ आने की पूरी संभावना। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पंथी नृत्य सही आंसर हो जाएगा। पंथी नृत्य से देवदास बंजारे संबंधित थे। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान
हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर आने लगा है, ग्वालियर घराना। सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न, मानव हृदय कितने चैम्बर में विभक्त है? मानव हृदय कितने चैम्बर में विभक्त है? अगर मछली के पूछा जाए तो वह 2 चैम्बर में विभक्त है, लेकिन मानव हृदय 4 चैम्बर में विभक्त है। ऑप्शन बी सही आंसर है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत किस गोलार्ध में है? आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है, इसको समझाकर हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी हो गया, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी हो गया, तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ। अब भारत कहाँ है? तो भारत आपका यहाँ है। भारत जो है यहाँ है। पृथ्वी का अगर आप मानचित्र रखे होंगे ग्लोब, उस पर आपको मालूम चल रहा है कि भारत जो है आपका यहाँ है। तो देखिए भारत जो है वह नॉर्थ और ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट मतलब इस दिशा में है, और इस दिशा को हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, मतलब उत्तरी पूर्वी। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत जो है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो सियाचिन ग्लेशियर का है जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में किनके बीच झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन है सही आंसर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? अभी बताए हैं जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बिल्कुल आने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इराटोस्थनीज को, इराटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो 8 ग्रह है सौर मंडल में। पहले 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 के बाद 8 कर दिया गया है। एक ग्रह को हटा दिया गया 2006 में। अगला प्रश्न है, शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? अगला प्रश्न 23 नंबर, शुद्ध तत्व कौन सा है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइए अगर आप जानते हैं तो। शुद्ध तत्व कौन सा है? सोडियम, बिल्कुल सही आंसर, सोडियम शुद्ध तत्व है। Na जिसका सूत्र 11 होता है, Na सोडियम, बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा, आपके कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं। सौर प्रणाली की खोज आंसर आने लगे, कोपर्निकस, बिल्कुल सही आंसर। कोपर्निक जो है वह सौर प्रणाली की खोज किए थे। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगर आपसे पूछे कि ग्रहों के गति का नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो सही आंसर ऑप्शन सी 12 है। पहले 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब कितनी अनुसूचियां हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के बीच में है? आदम का पुल तो सभी लोग जानते हैं, आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत और श्रीलंका के बीच में आदम का पुल है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने है और दूसरी राजधानी कोलंबो है। डेटा शब्द का किस शब्द का बहुवचन है? डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? हिंदी का क्वेश्चन, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? बिल्कुल सही आंसर है डेटम, ऑप्शन डी डेटम सही आंसर है। अगला पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है। वही शुद्ध जल का पीएच मान आपसे पूछे तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोम किस नदी के तट पर है? टाइबर नदी के तट पर है। एनटीपीसी में कईयों बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। रोम इटली की राजधानी है। अगला प्रश्न है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन जो है वह क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट कितना था? 12 था। प्रैक्टिस सेट ये हमारा 12 था। इसके पहले 1 से 11 तक प्रैक्टिस सेट हमारा हो चुका है, और यह हमारा प्रैक्टिस सेट कितना था? 12 था। तो अभी तक आप 1 से 11 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको बिहार पुलिस फायरमैन में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, कटऑफ के अंदर सेफ स्कोर करना चाहते हैं, तो आप उस प्रैक्टिस सेट को आप जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है 10th लेवल पर हैं। और एग्ज़ाम डेट अब आपका आने वाला है, जस्ट कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।
और इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो देखकर छोड़ देते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। आप लोग लाइक जरूर करें क्योंकि ये चैनल आपका है, ये वीडियो आपकी है। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों में। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर पूछें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।